वॉट इफ़ इंडिया नेवर गॉट इंडिपेंडेंस। इमेजिन करो, आज 15 अगस्त है, हर जगह तिरंगा है, स्कूल्स में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, नेशनल एंथम बज रहा है। लेकिन एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर 15 अगस्त 1947 कभी आया ही नहीं होता अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ही नहीं होती तो क्या 2026 का इंडिया वैसा ही होता जैसा आज हम देख रहे हैं? शायद नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हिस्ट्री सिर्फ पास नहीं बदलती, हिस्ट्री बदल जाए तो तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। तो आज हम करते हैं इमेजिनिंग एक अल्टरनेट हिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। व्हाट इफ इंडिया नेवर गॉट इंडिपेंडेंस। 1947, लेकिन आज़ादी नहीं। सबसे पहले इमेजिन करो कि 1947 में ब्रिटिश रूल ख़त्म नहीं हुआ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट कंटिन्यू करता, प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल प्रेशर और रेजिस्टेंस भी कंटिन्यू हो सकता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर अपना कंट्रोल मेंटेन कर लेती। अब ऑब्वियस क्वेश्चन, इंडिया कितने साल तक ब्रिटिश रूल में रहता? इसका एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। लेकिन एक चीज़ सर्टेन है, इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री कम्प्लीटली डिफरेंट होती। जो डिसीजन इंडिपेंडेंट इंडिया ने खुद लिए, वो डिसीजन किसी और अथॉरिटी के कंट्रोल में होते, और यहीं से अल्टरनेट इंडिया की स्टोरी स्टार्ट होती। अब इसको पर्सनल लेवल पर इमेजिन करो, तुम स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, तुम्हारे पास इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन ट्रेडिशंस है, लेकिन कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है। गवर्नमेंट जॉब्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, एजुकेशन पॉलिसीज़ डिफरेंट होती, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिफरेंट होती, और सबसे इंटरेस्टिंग, शायद तुम्हारी सिटीजनशिप, राइट्स और पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी डिफरेंट होती। जो चीज़ें हमें आज नॉर्मल लगती है, उनमें से बहुत कुछ इंडिपेंडेंट इंडिया के डिसीजंस का रिजल्ट है। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्या इंडिया ब्रिटिश रूल में रहकर इकोनॉमिकली बेटर होता? इसका सिंपल आंसर है, वी कांट नो, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होती। पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ग्लोबल वॉर्स, सब कुछ मैटर करता है। हिस्ट्री में कॉलोनियल रूल के इकोनॉमिक इफेक्ट्स को लेकर बहुत डिबेट होती है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंस ही नहीं होती तो इंडिया के इकोनॉमिक डिसीजंस में लोकल डेमोक्रेटिक कंट्रोल का क्वेश्चन कम्प्लीटली डिफरेंट होता। इंडिया अपनी पॉलिटिकल टिक्स, पॉलिसीज़ खुद डिसाइड नहीं कर रहा होता, और इसी वजह से डेवलपमेंट का पाथ भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता था। टेक्नोलॉजी का क्या होता? अब इमेजिन करो 2026 का इंडिया, लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया वाला है इंडिया नहीं। इसरो, स्पेस मिशंस, इंडिया टेक्नोलॉजिकल कंपनीज और डिजिटल इंडिया, यूपीआई, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब एग्जैक्टली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते। ये अज्यूम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपने साइंटिफिक और इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज़ खुद डेवलप की। अगर पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट होता तो साइंस और टेक्नोलॉजी का डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकता था। मे बी कुछ टेक्नोलॉजी फास्टर डेवलप करती और मे बी कुछ स्लोर, मे बी कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रायोरिटीज़ के साथ डेवलप होती। एक छोटा सा पॉलिटिकल चेंज पूरी टेक्नोलॉजिकल टाइमलाइन चेंज कर सकता है। अब एक और माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटी, अगर इंडिया इंडिपेंडेंस का प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट होता तो साउथ एशिया का पॉलिटिकल मैप भी डिफरेंट हो सकता था। 1947 के इवेंट्स ने बॉर्डर, नेशंस और मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइव्स को फंडामेंटली चेंज किया। अगर वो पॉलिटिकल टाइमलाइन ही डिफरेंट होता तो हो सकता है ना, आज का मैप भी कम्प्लीटली डिफरेंट होता। कंट्रीज़ की बाउंड्री, सिटीज़ की इम्पोर्टेंस, ट्रेड रूट्स, माइग्रेशन, सब कुछ अलग। मतलब गूगल मैप्स खोलने पर भी शायद तुम्हें एक कम्प्लीटली डिफरेंट साउथ एशिया दिखाई देता। लेकिन सबसे बड़ा चेंज,
सबसे बड़ा चेंज बिल्डिंग्स, रोड्स या टेक्नोलॉजी में नहीं आता, आइडेंटिटी में होता। हम जब कहते हैं मैं इंडियन हूँ, तो उस आइडेंटिटी के पीछे एक ह्यूज हिस्टोरिकल जर्नी है। फ्रीडम स्ट्रगल, मूवमेंट, सैक्रिफाइसेस और फाइनली 15 अगस्त 1947। और अगर वो मोमेंट कभी आता ही नहीं, तो जनरेशन की आइडेंटिटी भी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डेवलप होती। हो सकता है हमारी लैंग्वेज सेम होती, फूड सेम होता, फेस्टिवल सेम होती, लेकिन कंट्री को देखने का नज़रिया कम्प्लीटली डिफरेंट होता। तो क्या इंडिपेंडेंस ने सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? बिल्कुल नहीं। इंडिपेंडेंट इंडिया का सामना पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वालिटी, कम्युनल टेंशन्स और काउंटलेस चैलेंजेस रहे हैं। आज भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस ने एक फंडामेंटल चीज़ चेंज की। इंडिया को अपना फ्यूचर डिसाइड करने का पॉलिटिकल कंट्रोल मिला। मिस्टेक्स भी अपनी, सक्सेस भी अपनी, डिसीज़न भी अपने और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी। तो अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस कभी नहीं मिलती, हो सकता है रूट्स अलग होती, गवर्नमेंट अलग होती, इकॉनमी अलग होती, टेक्नोलॉजी अलग होती, मैप अलग होता और शायद हम खुद भी अलग होते। इसलिए इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक हॉलीडे नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री कुछ मोमेंट सिर्फ कैलेंडर की डेट्स नहीं होते, वो पूरी जनरेशन्स का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। 15 अगस्त 1947 ने सिर्फ एक कंट्री को इंडिपेंडेंट नहीं किया, उसने करोड़्स ऑफ पीपल को अपना फ्यूचर चूज़ करने का चांस दिया। और आज जब तिरंगा हवा में लहराता है, तो एक सेकंड के लिए सोचना, अगर वो 15 अगस्त कभी आया ही नहीं होता, तो शायद हमारी पूरी दुनिया डिफरेंट होती। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंडिया। आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये वो हक है जिसमें हम अपना कल खुद लिख सकें। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे एक व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।